नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। एक महिला को इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और ये डॉक्टर से गुहार लगाया जाता है कि डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए। डॉक्टर अपने पूरे टीम के साथ उस महिला को बचाने का प्रयास करने लगते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन महिला 70% जल चुकी थी। इस वजह से डॉक्टर लोग भी जो है हाथ खड़े कर देते हैं और उस महिला को बचाने में उनको नाकामयाबी हाथ लगती है। अब इस महिला का मौत हो चुका है और इस महिला के मौत के बाद इस महिला का एक 6 साल का बच्चा होता है और उस बच्चे के गवाही के आधार पर इस महिला के असली कातिल को सजा मिलता है। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आज सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, वो असम के सल्चर की है, जहां पर एक महिला अपने परिवार के साथ, अपने पति और 2 बच्चे के साथ रहती है। इसका जीवन अच्छा हंसी खुशहाल चल रहा था, जहां पर कि पति अपने पत्नी और बच्चे का भरण पोषण के लिए बाहर काम करता है और ये पूरा परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका उम्र 22 से लेकर 25 साल के आसपास का है और ये लड़का जो है उस महिला को देख करके, यानी उस महिला से दिल लगा बैठता है और उस महिला को पाना चाहता है। और इस वजह से जब उस महिला का पति एक दिन घर पर नहीं था, तब वो लड़का जो है उस महिला के घर में एंट्री लेता है, दाखिल लेता है और उस महिला से कहता है कि तुम हमको अच्छी लगती हो, तो हम तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपना मोबाइल नंबर दो। लेकिन महिला जो है, पहले तो उसको लगता है कि शायद ये सनकी है या पागल टाइप के है या इसका दिमाग खराब हो गया है। महिला पूरा समझाती है कि देखो ये गलत है, हम शादीशुदा महिला हैं और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हम ये बात को अपने पति को बता देंगे। लेकिन फिर भी वो शख्स जाने को तैयार नहीं था। वो शख्स लगातार ये कोशिश कर रहा था कि महिला से नंबर ले करके ही जाए, लेकिन महिला जो है फिर से उसको डांटती है, समझाती है, लेकिन शख्स मानने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच ये बात होते होते बात इस कदर बिगड़ जाती है कि महिला जो है अब गुस्से में आकर कहती है कि यदि तुम नहीं जाओगे तो हम जो है पति को बताएंगे ही बताएंगे और कंप्लेन भी कर देंगे। लेकिन अब ये शख्स जो कि जिसका नाम जो है बदरुल इस्लाम है, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जो ये हमारा बेइज्जती की हो, इस बेइज्जती का बदला हम जरूर तुमसे लेंगे। वो लड़का उस दिन तो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन जब इस महिला का पति घर पर आता है तो महिला अपने पति को बताती है कि एक लड़का जिसका नाम बदरुल इस्लाम है और वो हमसे ऐसा ऐसा बातें कर रहा था। तो पहले तो इन लोगों को लगता है कि शायद उसको समझा देंगे तो शायद वो मामला ठीक हो जाएगा, पुलिस में कंप्लेन नहीं करते हैं। हालांकि इनको करना चाहिए था, लेकिन इन लोग शायद जिस वजह से भी हो, इन लोग पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाते हैं। और फिर वो लड़का ये पूरा ताक झांक में रहता है कि जिस दिन इस महिला का पति फिर से दोबारा घर में नहीं होगा, उस दिन इसके घर में फिर से एंट्री लेंगे। और 22 जनवरी की रात उस महिला का पति उसके घर से यानी बाहर चला जाता है किसी काम से, और ये बात उस लड़का को पता चलता है कि इसका पति आज घर पर नहीं है। वो लड़का रात में इसके घर में दाखिल होता है और जब ये महिला चीखना और चिल्लाने का प्रयास करती है तो इस महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और इसके हाथ और पैर को दोनों को बांध देता है। और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे जो माँ को चिल्लाते देख इसके बच्चे भी चीखने और चिल्लाने लगते हैं और ये प्रयास करते हैं कि इस शख्स से अपनी माँ को छुड़ाया जाए। लेकिन वो शख्स जो हैवानियत रूप पर उतर चुका था, उस बच्चे को भी वहाँ से ढकेल देता है और उस महिला के साथ गंदी हरकत करता है और उस महिला का रेप करता है। और यहीं तक नहीं, बच्चे के सामने उस महिला का रेप करता है और रेप करने के बाद वो एसिड लाता है और एसिड ला करके उस महिला के प्राइवेट पार्ट और उस महिला पर पूरा छींट देता है, डाल देता है। महिला दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती है, कराहती है, लेकिन उस हैवान पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जब इसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो ये आस पड़ोस के लोग यानी उसके पति को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है आज चीख रही है, चिल्ला रही है। और जब ये पूरा मामला होता है तो आस पड़ोस के लोग ये घर पे इसके आते हैं, लेकिन तब तक ये शख्स बाहर जा चुका था, भाग चुका था। उसका पति आता है और जब ये देखता है कि उसकी पत्नी जो है यानी दर्द
से कराह रही है और वो जो है जिस हालत में पड़ी हुई थी उसको जो है उठा करके यानी किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से गुहार लगाता है कि डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए। लेकिन जब डॉक्टर उसको बचाने का प्रयास करते हैं तो चूंकि ये महिला एसिड की वजह से 70% इसका शरीर जल चुका था, डॉक्टर भी जो है हाथ खड़े कर देते हैं और ये महिला का मौत हो जाता है। अब इसका पति उसी समय चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और ये आज अनाथ हो गया, क्या इसकी माँ को आप कोई लौटा सकता है। अब ये बात जो है, ये जैसे ही घटना घटता है उसके बाद प्रशासन आती है, प्रशासन को बातें बताई जाती है कि ऐसी ऐसी घटना घटती है। उसके बाद प्रशासन ये पूरा छानबीन करती है कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। तब ये जो इसके महिला के जो 6 साल का बच्चा है, इस बच्चा से गवाही लिया जाता है कि आखिर बताओ तुमने क्या देखा। तो ये बच्चा बताता है कि ये अंकल जो है हमारे घर में रात में घुसते हैं और मम्मी का जो है हाथ पैर बांध करके उनके साथ कुछ ऐसी वैसी घटना यानी जो है हरकत करते हैं और उस बच्चा के गवाही के वजह से उस शख्स को पकड़ा जाता है। हालांकि महिला जो कि अपने पति को भी पहले से ही बता चुकी थी कि वो शख्स हमारे साथ ऐसा ऐसा जो है गंदी निगाह रख रहा है, लेकिन पति तो चूंकि घर से बाहर था तो सबूत के तौर पर जो कि खुद से देखा था वो उसका बच्चा था। सोचिए, एक ऐसा हैवानियत नियत के से एक महिला का जो है मौत हो जाता है। लेकिन अब ये शख्स जो है पकड़ा जा चुका है और ये बच्चा जो कि बिना डरे हुए अपनी माँ का जो कत्ल किया उस कातिल को जो है पकड़वाता है। यदि ये बच्चा गवाही न देता तो शायद आज ये कातिल इसके पकड़ से बाहर होता। तो यही पूरा कहानी था। देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यदि आप इसी तरीके की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल न्यू है, ताकि आपका सपोर्ट मिले और ये चैनल ग्रो हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।